मैं शेंगेन कंट्रीज़ में 4 बार जा चुका हूँ और हर बार इमिग्रेशन पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस हुआ है। तो मुझे लगा एक बार सारे एक्सपीरियंस को कंपाइल करते हुए एक वीडियो बनाता हूँ कि इमिग्रेशन पे क्या क्या हो सकता है आपके साथ जब आप पहुँचो शेंगेन कंट्रीज़ में। जब आप वहाँ पे एंटर करो और एग्ज़िट करो, किस किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पूछ सकते हैं। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के भी क्वेश्चंस थे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एम्बेसी से वीज़ा लेते हैं और उस कंट्री में अगर जाएँ नहीं, बाकी सारी कंट्रीज़, बाकी दूसरी कंट्रीज़ में जाएँ तो क्या हो सकता है। तो इन सब सिचुएशन को इस वीडियो में कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि अगर वीज़ा मिलने के बाद जब आप पहुँचते हो शेंगेन कंट्रीज़ में तो क्या किस टाइप का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो 2018 में पहली बार शेंगेन गया था अपनी वाइफ के साथ में, और उस टाइम मेरे पासपोर्ट पर सिर्फ एक स्टिकर वीज़ा था न्यूजीलैंड का, और 2 स्टैम्प थे न्यूजीलैंड का और दुबई यूएई का। और मैंने अप्लाई किया था स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी से, और मेरा वीज़ा जो आया था वो 30 डेज़ का आया था 1 मंथ वैलिडिटी के साथ में। और हमारा जो प्लान था वो कुछ ऐसा था कि हम बॉम्बे से पहले पेरिस जा रहे थे। पेरिस में 3 डेज़ का प्लान था, और पेरिस से ही फिर ज्यूरिख की ट्रेन पकड़ के स्विट्ज़रलैंड में 6 दिन स्पेंड करने का प्लान था, और वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के एम्स्टर्डम में 3 दिन बिता के और बॉम्बे की फ़्लाइट वापस लेने, ये प्लान था। तो हमें स्विट्ज़रलैंड का फ़र्स्ट वीज़ा मिला था। इस 12 डे की ट्रैवल आइटनरी के लिए हमने सारे एक्चुअल बुकिंग्स सिखाए थे। हमने फ़्लाइट्स भी एक्चुअल बुक करके वीज़ा के लिए दी थी, होटल बुकिंग्स भी एक्चुअल दिए थे, और जो ट्रेन के टिकट्स थे पेरिस टू ज्यूरिख और फिर ज्यूरिख से एम्स्टर्डम की जो फ़्लाइट थी वो भी एक्चुअल पहले बुक करके और फिर वीज़ा के लिए दी थी। हमें समझ लग रहा था कि हो ही जाएगा वीज़ा। उस टाइम इतने रिजेक्शंस भी नहीं आते थे, इतने लोग भी अप्लाई नहीं करते थे, और इसलिए हमारा वीज़ा इजीली भी आ गया था। आई थिंक हार्डली 4 से 5 दिन में वीज़ा आ गया था स्विट्ज़रलैंड का। तो हम सबसे पहले पेरिस पहुँचे, वहाँ हमारा इमिग्रेशन हुआ था, और सिर्फ 2 बेसिक क्वेश्चन पूछे थे इमिग्रेशन पे। फर्स्ट तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ ट्रैवल, तो टूरिज़्म आंसर किया था। और सेकंड था कि वेयर इज़ योर रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स। तो 90% 99% केस में ये 2 चीज़ें वो या तो पूछते हैं, पर्पस पूछते हैं, और सेकंड रिटर्न फ़्लाइट के बारे में पूछते हैं कि आप वापस कब जाने वाले हो। तो वहाँ पे सिर्फ ये हुआ था, और इजीली हार्डली 15 मिनट में हमारा इमिग्रेशन हो गया था। सो हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट समथिंग डैट अगर आपका फर्स्ट ट्रिप है शेंगेन में तो ज़्यादा लंबा ट्रैवल आइटनरी नहीं बनाना चाहिए वीज़ा के लिए। 10 से 12 दिन का भी बहुत होता है। और क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो यूरोप में, और आप जॉब करते होंगे या कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, तो ज़्यादा लीव दिखाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। जब आपको 2-3 बार 3-4 बार मिल जाए, फिर भले ही आप 15-20 दिन का दिखाओ, वो बेटर रहता है। तो फर्स्ट टाइम जब जा रहे हो तो बेटर रहेगा कि शॉर्ट ट्रिप दिखाने का, और इवन शॉर्ट ट्रिप करके आने का, तो आपके चांसेस बढ़ जाते। तो फिर उसके बाद हमने 2019 में फिर से शेंगेन के लिए अप्लाई किया। वही समर्स का टाइम था, और इस टाइम हमारा जो प्लान था वो कुछ ऐसा था कि 4 दिन बुडापेस्ट हंगरी में स्पेंड करेंगे। वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के शेल्सबर्ग जाने का प्लान था। फिर ऑस्ट्रिया में हम बिताने वाले थे 8 दिन। तो हमने इस बार वीज़ा लिया था ऑस्ट्रिया का, और ऑस्ट्रिया के बाद ट्रेन पकड़ के हम प्राग में 4 दिन स्पेंड करके फिर बॉम्बे आने वाले थे। टोटल 16 डेज़ का प्लान था। तो कैसे 2018 में हमें 5 दिन में वीज़ा मिल गया था स्विट्ज़रलैंड का, तो यहीं पे हमें ऑस्ट्रिया का वीज़ा मिलने में लगभग 20 दिन लगे। और बाद में भी जब पता किया तो पता पड़ा कि ऑस्ट्रिया का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी स्लो है, काफ़ी वो क्वेश्चंस भी करते हैं, आपको कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर उनको कुछ डाउट होता है। तो ऑस्ट्रिया इज़ नॉट द कंट्री टू गेट अ वीज़ा फ्रॉम। उससे तो बेटर है कि आसपास की कंट्री जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली से ले लो। तो हमें उस टाइम ऑस्ट्रिया से वीज़ा लेना था, क्योंकि हमारा हाईएस्ट स्टे जो था वो 8 दिन का वहीं पे होने वाला था। और इस ट्रिप में भी हमने एक्चुअल बुकिंग दिखाई थी, सारे फ़्लाइट की बुकिंग, स्टे की बुकिंग सारे एक्चुअल थे, कि हमें लगा कि फिर से वीज़ा तो मिल ही जाएगा तो कर ही लेते हैं बुकिंग। उस टाइम रेट्स भी अच्छे मिलते हैं। फ़्लाइट जब आप 3 महीने पहले बुक करते हो तो रेट्स सबसे बेस्ट मिलते हैं। तो वो सब बुक करके हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। शायद इन सब कारण से भी वीज़ा मिलना थोड़ा इजी होता है जब आप एक्चुअल लगाओ, लेकिन बहुत रिस्की भी है। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो फ़्लाइट के टिकट कभी रिफ़ंड पूरे नहीं होते। ये वाला ट्रिप भी वाइफ के साथ ही था, और इस बार भी हमें 1 महीने का वीज़ा मिला, लेकिन हमारे ट्रैवल डेज़ थे वो सिर्फ 21 डेज़ का इस बार उन्होंने अलाउ किया। तो हमारी आइटनरी थी 16 डेज़ की, और हमें डेज़ अलाउ किया 21 डेज़। तो हमें लगा ठीक है, हमें तो वैसे भी 16 डेज़ में वापस ही आना है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा इमिग्रेशन हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में, और अगेन फिर से उनका फर्स्ट क्वेश्चन वही था, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो अगेन टूरिज़्म। और आई थिंक इस बार तो उन्होंने रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी नहीं देखा। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप इंडिया में ही जब आप अपने बोर्डिंग पास के लिए जाते हैं काउंटर पे,
तभी वो आपसे रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी मांगते हैं। उनके चेकलिस्ट में ये रहता है कि जो भी बाहर जा रहा है, यूरोप जा रहा है या कोई भी कंट्री में जा रहा है, तो उसका रिटर्न फ़्लाइट भी उनके सिस्टम में फ़ीड करना कंपलसरी रहता है। तो यहीं से आपको मांग लेंगे रिटर्न फ़्लाइट टिकट। काफ़ी लोग बोलते हैं कि रिटर्न फ़्लाइट करके टिकट करके नहीं जाएंगे तो क्या हो सकता है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहीं पे आपको बोर्डिंग में प्रॉब्लम आएगी। सो मेक श्योर टू ऑलवेज़ बुक रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड। इसके बाद 2020 में कोई ट्रिप नहीं हुआ, कोविड का टाइम था, तो कुछ सोच भी नहीं सकते थे कहीं जाने का। फ़ॉरेन तो दूर, इंडिया में घूमना बंद हो गया था। बट 2021 और 22 में दोनों साल मैंने सोलो ट्रिप किया यूरोप में और शेंगन कंट्रीज़ में। स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी से अप्लाई किया था इस बार मैंने फिर से अपने वीज़ा को, और हार्डली 3 दिन में वीज़ा आ गया था। कि 2021 की बात है, कोई अप्लाई नहीं कर रहा था, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, बहुत ईजीली मिल गया था। और फिर से मुझे 1 मंथ वाला वीज़ा मिला, 30 डेज़ वैलिडिटी वाला। और इस टाइम आई मेड श्योर टू यूटिलाइज ऑल 30 डेज़, पूरे 30 डेज़ के लिए आई वॉज इन यूरोप। और वीज़ा के लिए जो ट्रैवल आइटनरी मैंने दिखाई थी उसमें 22 डेज़ का प्लान बताया था, और पूरा स्विट्ज़रलैंड का ही बताया था कि मैं स्विट्ज़रलैंड के एक पार्ट में 4 दिन के लिए रुकने वाला हूँ। लेकिन इस बार कोई भी बुकिंग एक्चुअल नहीं करी थी मैंने वीज़ा के लिए, ना फ़्लाइट टिकट कन्फर्म करी थी, ना स्टे कुछ भी कन्फर्म था, कुछ भी मैंने वीज़ा के पहले कुछ भी बुक नहीं किया था। मुझे भी डाउटफुल था कि कोविड का टाइम है, क्या पता नए रिस्ट्रिक्शन आ जाए, बाद में क्या हो। तो मेरा वीज़ा जो आया था वो कुछ जुलाई एंड में आया था, और उसके 7 दिन बाद ही मुझे ट्रैवल करना था। तो जब मेरे हाथ में वीज़ा आया था उसके बाद ही मैंने फ़्लाइट टिकट्स बुक किया था। और फिर बॉम्बे से पेरिस की डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी। मैंने जाना तो था स्विट्ज़रलैंड, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की डायरेक्ट फ़्लाइट तब भी नहीं थी, और अभी भी शायद स्विट्ज़रलैंड की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। पेरिस की डायरेक्ट फ़्लाइट थी, तो मैं पहले पेरिस गया और इमिग्रेशन पे खूब सारे क्वेश्चंस पूछे, लेकिन वो मोस्टली कोविड से रिलेटेड थे। काफ़ी सारे कोविड के फॉर्म्स भरने थे मुझे फ्रांस में एंट्री लेने के लिए, और स्विट्ज़रलैंड के एंट्री के लिए भी अलग से फॉर्म ऑनलाइन भरा था, उसका प्रिंट आउट भी था मेरे पास। उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। और इसके अलावा जब मैं लैंड हुआ पेरिस में, उसके कुछ 1-2 घंटे बाद ही मेरी अगली ट्रेन भी थी स्विट्ज़रलैंड के लिए। तो उसके लिए भी बहुत भागा दौड़ी हो गई थी, बहुत भीड़ थी उस टाइम। 2-3 फ़्लाइट एक साथ लैंड करी थी पेरिस में, तो कुछ मैंने लाइन वाइन भी जंप करके पहुंच गया था आगे कि मेरी ट्रेन है अगले 20 मिनट में, मुझे जल्दी से स्टैंप लगा के दो। और इसके लिए मैंने उनको ट्रेन टिकट भी दिखाया था। तो उसके बाद उनके क्वेश्चन आना बंद हुए थे, और फिर उन्हें सिस्टम में बस ट्रैवल हिस्ट्री देखी और फिर स्टैंप लगा के दिया। और यहीं मैं भागते हुए अपनी ट्रेन पकड़ी थी ज्यूरिख के लिए। लकीली ट्रेन मिल भी गई थी। शेंगन में 4th टाइम मैं 2022 में गया, और इस बार जो मेरा ट्रैवल प्लान था वो कुछ रोड ट्रिप करके 4-5 कंट्रीज़ कवर करने का था। तो मुझे भी नहीं कुछ प्लान नहीं था उसके आगे, बस ये था कि रोड ट्रिप करना है यूरोप में, और ज़्यादा कुछ आइटनरी ना मैंने बनाई थी ना सोची थी। और तो मुझे लगा फिर से स्विट्ज़रलैंड से अप्लाई करते हैं, इजी रहता है। मुझे इस टाइम लग भी गया था कि स्विट्ज़रलैंड में ऑलरेडी 2 बार ट्रैवल कर चुके हैं, तो 3rd टाइम भी मना नहीं करेंगे। और लकीली इस बार मुझे 1.5 महीने का वीज़ा मिला। ट्रैवल डेज़ 30 डेज़ ही थे, लेकिन 1.5 महीने का वीज़ा मिला। तो मैं एक्चुअली 22 डेज़ की रोड ट्रिप करी थी मैंने, लेकिन मैं स्विट्ज़रलैंड में पैर भी नहीं रखा था इस बार। मैं डायरेक्ट बॉम्बे से म्यूनिक गया। म्यूनिक से मैंने कार रेंट पे एयरपोर्ट से रेंटल कार उठाई, और वहाँ से मैं गया ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इटली और काफ़ी पार्ट जर्मनी के, सदर्न जर्मनी काफ़ी घूम के वापस आ गया। तो ये वाला वो ट्रिप था जब मैं जहाँ से मैंने वीज़ा लिया उस कंट्री में मैं पैर भी नहीं रखा था। और शायद इसीलिए इस बार इमिग्रेशन पे ये क्वेश्चन भी पूछा मुझसे कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है। रेगुलर क्वेश्चन थे वो तो पूछा ही सही कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ विजिट, व्हाट्स व्हेन आर यू रिटर्निंग बैक टू इंडिया, शो द फ्लाइट टिकट ऑफ रिटर्न। बट देन दे आस्क कि व्हाट आर प्लेसेस यू गोना ट्रैवल, क्योंकि मेरा वीज़ा था स्विट्ज़रलैंड का और मैं लैंड हुआ जर्मनी में, मैं रिटर्न भी जा रहा था जर्मनी से, म्यूनिक से। तो उनका ये क्वेश्चन था, तो मैंने उसमें बोला कि मैं कार रेंट करके घूमना चाहता हूँ ये 3-4 कंट्रीज, उसमें स्विट्ज़रलैंड भी ऐड कर लिया। तो उसके बाद ज़्यादा कुछ उन्होंने बस चेक किया कि वही ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, 3 बार ऑलरेडी आ चुके हो, ऑल गुड, टाइम पे निकल चुके हो, और उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगा दिया। तो शायद बिकॉज ये सारी नेबरिंग कंट्रीज़ थी तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आई। मैं स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लेके जर्मनी में लैंड किया, उसके पहले ऑस्ट्रिया का वीज़ा लेके हंगरी में लैंड किया, या फिर स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लेके फ्रांस में लैंड किया। तो ये सारी नेबरिंग कंट्रीज़ थी, इसलिए शायद कुछ ज़्यादा नहीं पूछा। बट इमेजिन अगर मैं स्पेन का वीज़ा लेके नीदरलैंड जाता हूँ या फिनलैंड जाता हूँ, तो उनका एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप स्पेन कब जाने वाले हैं, उसके भी टिकट दिखाओ, या फिर आपकी रिटर्न फ़्लाइट कहाँ से है, वो भी स्पेन से है या कहीं और से। तो उस केस में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है
या उनको लगता है कि हाँ ट्रैवल प्लान अच्छा है तो क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट्स योर प्लान टू गो टू स्पेन, या जिस कंट्री से आपने वीज़ा लिया है उस कंट्री में ट्रैवल करने का क्या प्लान है, देन यू हैव टू टेल देम, या तो वो टिकट मांग सकते हैं या फिर यू हैव टू टेल कि मैं इस कंट्री से इधर जाऊंगा और फिर इधर से स्पेन जाऊंगा, दिस इज़ माई प्लान। या फिर अगर आपके पास यूरेल पास है देन यू कैन टेल कि मैं ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ इन सारी कंट्री से होता हुआ, एंड देन आई विल गो टू स्पेन। तो ये तो थे मेरे 4 शेंगन में एंट्री इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस। लेकिन एग्ज़िट का क्या? सो टू बी ट्रू, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप एग्ज़िट कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से कर रहे हैं। दे जस्ट हैड टू मेक श्योर कि आप विद इन वैलिडिटी आप वहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं शेंगन एरिया से। तो वो दे चेक कि कितने डेज़ के लिए आप वहाँ रुक रहे हैं, डैट हैज़ टू बी एज़ पर योर वीज़ा, एंड कौन सी डेट को आप लीव कर रहे हैं, डैट ऑल्सो हैज़ टू बी एज़ पर योर वीज़ा। सिर्फ एक बार 2021 में ऐसा हुआ था मेरे साथ, जब मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे था अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए इंडिया की। तब मुझे बोर्डिंग करने से मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास RT-PCR नहीं था और उस टाइम कंपलसरी था। तो उस टाइम मैं वापस एंटर हुआ था शेंगन एरिया में, और उस टाइम फिर से एंट्री का इमिग्रेशन हुआ था। उस टाइम मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया था कि आई एम एंट्रिंग शेंगन जस्ट टू गेट माई RT-PCR रिपोर्ट, उसको कराने के लिए मैं वापस आया हूँ। तो उन्होंने फिर सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा और फिर नेक्स्ट डे वापस मैं RT-PCR रिपोर्ट लेके फिर से एग्ज़िट कर लिया था शेंगन एरिया, और फिर इंडिया की फ़्लाइट पकड़ के वापस आ गया था। तो सिर्फ ये एक केस था, अदरवाइज दे डोंट आस्क एनीथिंग व्हेन यू लीव द कंट्री। और यही फ़ायदा होता है जब आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। तो इस टाइम मेरे पास चारों बार मल्टीपल एंट्री वीज़ा ही मिला मुझे। और इमेजिन अगर आप कहीं पर अटक जाओ और आपको फिर से एंटर करना हो, तो आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना ही ज़रूरी है, अच्छा है आपके लिए। और इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि जब आप शेंगन वीज़ा का फॉर्म जब भरो तब उसमें मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन ही सिलेक्ट करना, कभी सिंगल एंट्री का करना ही मत। भले आपका प्लान बहुत डिटेल हो, स्पेसिफिक हो, लेकिन फिर भी मल्टीपल एंट्री का ही टिक करना हमेशा। तो ये कुछ एक्सपीरियंस थे मेरे, जो मुझे लगा कि इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं। बाकी सब बारे में बात करी, कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी, तो इमिग्रेशन के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं, ऐसा लगा। आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे शेंगन एरिया में इमिग्रेशन को लेके, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है इमिग्रेशन को लेके या किसी भी शेंगन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, तो वो भी कमेंट करके बताना। और कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो जस्ट हेल्प मी आउट। आपके सजेशन से मैं सारे वीडियो बना पाता हूँ कि ये इन वाले टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लेट्स मेक दिस वीडियो, उससे किसी ना किसी की तो हेल्प होएगी। तो वैसे करके जस्ट लेट मी नो क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं, किन टॉपिक्स पे बनाने चाहिए वीडियोस, और जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं उन पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं क्या टॉपिक पकड़ते हैं।